Hello students, our today's topic is Introduction to Trigonometry, class 10, and today's question, prove the following identity. 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a equal 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square equals to tan square a. यहाँ हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और इन 3 इक्वेशंस को हमें इक्वल प्रूव करना है, तो इसलिए हम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इसे इक्वल प्रूव करेंगे। सबसे पहले है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी है। इसी तरह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी भी आपको लर्न करनी रहेगी। इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए एंड 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इट मीन्स अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें 1 माइनस टेन ए का भी स्क्वायर करना है और 1 माइनस कॉट ए का भी। यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए, और इसी तरह डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन टेन स्क्वायर ए है, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए, इसे भी हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सबसे इजी इक्वेशन दी हुई थी टेन स्क्वायर ए, उसे हमने साइन और कोस में ही कन्वर्ट किया है। इसलिए सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और जो अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए है ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, इसलिए ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 इक्वल्स टू अगेन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, जो हमने यहाँ आइडेंटिटी यूज़ की थी हम सेम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इन दोनों टर्म्स की जगह, माइनस 2 टेन ए है, यहाँ 2 को हम एज इट इज़ रहने देंगे और टेन ए को हम साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट कर देंगे। देन साइन ए अपॉन कोस ए। डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए। यहाँ अगेन हम कोट ए को लिखेंगे 2 कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू जो थर्ड इक्वेशन है उसे अब हम एज इट इज रहने देंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम यहाँ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। देन इट विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। इट मीन्स जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और जो थर्ड इक्वेशन है ये दोनों इक्वल हो गई। अब हमें सेकेंड इक्वेशन को भी साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए के इक्वल करना है, तो यहाँ हम सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और जब हम कोस स्क्वायर ए एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स का, तो 1 तो 1 ही रहेगा माइनस 2 साइन ए अपॉन कोस ए। यहाँ कोस ए को कोस स्क्वायर ए बनाने के लिए हमें एक और कोस ए की नीड होगी, इसलिए उस कोस ए से ही हम 2 साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे। देन इट विल बी 2 साइन ए कोस ए। इसी तरह हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए जब हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, यहाँ 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन जो सेकेंड टर्म है 2 कॉस ए, ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, क्योंकि सेकेंड टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो है साइन ए, और जब साइन ए को हम साइन स्क्वायर ए बनाएंगे तो हमें साइन ए से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। साइन ए से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम न्यूमरेटर को भी करेंगे। देन इट विल बी 2 साइन ए कॉस ए। अब अगेन क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन का यूज़ हुआ है, इसलिए हम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए
अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये तो एज इट इज़ रहेगा और डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। देन साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए कॉज ए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है 1 माइनस 2 साइन ए कॉज ए, तो इन दोनों को हम कट कर देंगे और हमारे पास लेफ्ट रहेगा ओनली साइन स्क्वायर ए अपॉन कोज स्क्वायर ए। इट मीन्स जो सेकेंड इक्वेशन है वो भी फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के इक्वल हो गई। इट मीन्स यहाँ तीनों इक्वेशंस इक्वल है, देन इट इज प्रूव्ड।